आइए स्वागत करता हूँ आज आप सभी का यूट्यूब के चैनल ऑटो गुड ब्लॉग में। ऑटो गुड ब्लॉग में नए जुड़े तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखें। आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा स्कॉर्पियो एन का नीचे से इंजन का पार्ट डैमेज हुआ नीचे हिट होने से, तो जिसके कारण इंजन इसमें ओवरहाल किया गया है। तो आपको इसमें इंजन ओवरहाल करते हुए देखने को मिलेगा, तो टेक्निकली इन्फॉर्मेशन के साथ में है, ज़रूर देखिएगा। आप सभी से निवेदन भी है कि आप ब्लॉग को देखते ज़रूर हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक सभी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। ये इंजन का ब्लॉक है, इसमें क्रैंक शाफ्ट असेंबल कर दी गई है। ये क्रैंक शाफ्ट का पीछे वाला हिस्सा है, इसी पे फ्लाई व्हील फिक्स किया जाता है इस साइड पे, और ये ब्लॉक का फ्रंट साइड है। ये कपलर ऑयल पंप के ऊपर फिक्स रहता है और ये पार्ट ब्लॉक के ऊपर इंजन माउंट के ऊपर फिक्स रहता है। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के ऊपर कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है, पिस्टन पिन से इस तरह से ये फिक्स किया गया। आप पिस्टन पिन फिक्स करके फिर इसको लॉक किया जाता है ताकि पिस्टन पिन इसकी बाहर ना निकले। और ये 4 पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से असेंबल कर दिया गया है। 4 सिलेंडर इंजन है, इसलिए इसमें अब ये जो रिंग है ये पिस्टन के ऊपर फिक्स किया जाएगा। 3 प्रकार की रिंगें होती हैं इसमें। ये पिस्टन के रिंग ग्रुप में पिस्टन रिंग्स इसको फिक्स किया जा रहा है। कुछ इस तरह से पिस्टन रिंग्स इसमें फिक्स कर दी गई हैं। अब ये 4 सिलेंडर इंजन है और यह है स्कॉर्पियो एन 4x4 है। कुछ यहीं पे फिक्स किया जाएगा असेंबल होने के बाद इंजन। और ये गियर बॉक्स सामने दिखे और इस तरह से अब इसके ऊपर बेयरिंग फिक्स किया जाएगा। ये बेयरिंग फिक्स किए जा रहे हैं। कुछ इसी तरह की बेयरिंग्स होती हैं। कनेक्टिंग रॉड का कैप है, ये कैप के ऊपर बेयरिंग। अब इसमें असेंबल किया जा रहा। पहले ये 3 नंबर का पिस्टन संप वाला हिस्सा है ये, और ये रिंग कंप्रेसर टूल है, रिंग को कंप्रेस करता है पिस्टन के ऊपर, फिर इसको ये फिक्स किया जा रहा है। अब इस तरह से क्रैंक शाफ्ट पे ये कनेक्टिंग रॉड इस तरह से बोल्टों के सहारे से इस कैप को ज्वाइन कर दिया गया है। और ये है 2 नंबर सिलेंडर। पहले 3 नंबर फिक्स किया गया, अब ये 2 नंबर पिस्टन इसमें फिक्स किया जा रहा है। कुछ इस तरह से पूरा ये फिक्स हो गया 2 नंबर पिस्टन। कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट पे इस तरह से ये फिक्स किया जा रहा है बोल्ट से, और अपना टॉर्क से इसको पूरा टॉर्क किया जाता है। अब जो है क्रैंक शाफ्ट को घुमाया जा रहा है। पिस्टन 2 और 3 नंबर पिस्टन ये ऊपर आगे हैं। अब 4 और 1 नंबर पिस्टन असेंबल किया जा रहा है। ये 4 नंबर का सिलेंडर में पिस्टन असेंबल किया जा रहा है। ये 4 नंबर सिलेंडर का पिस्टन असेंबल हो गया है। अब होगा इसमें 1 नंबर। इसके बाद अब 1 नंबर पिस्टन, अब इसको असेंबल किया जा रहा है ये कुछ इस तरह से, और रिंग कंप्रेसर टूल से रिंग को कंप्रेस किया जाएगा। फिर उसके बाद इसको ये रिंग कंप्रेसर टूल से रिंग को कंप्रेस किया गया है, और उसके बाद फिर असेंबली ये 1 नंबर पे कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट को बोल्टों से ज्वाइन कर दिया गया। कुछ इस तरह से हो गया। और ये जो है टीडीसी और बीडीसी 2 सिलेंडर एक साथ चलते हैं नीचे ऊपर, टीडीसी से बीडीसी तक। पहले 2 और 3 एक साथ, और 1 और 4 नंबर पिस्टन एक साथ इसमें वर्क करते हैं। और ये टॉर्क किया जा रहा है। इसमें कनेक्टिंग रॉड के जो बोल्ट हैं वो एक डिग्री के हिसाब से टॉर्क किया जाता है। तो इसमें इस तरह से ये टॉर्क किया जा रहा है 1 डिग्री पे। और ये है गियर, और इसमें अब ये ऑयल पंप है। ऑयल पंप को ये असेंबल किया जा रहा है, और जो ऑयल पंप का
कपलर था वो इस तरह से ये फिक्स कर दिया गया है। अब बोल्टों से इसको टॉर्क किया जाएगा। कुछ इस तरह से बोल्ट फिक्स किए गए ऑयल पंप पे, और ऑयल पंप का काम है ऑयल को उठाकर इसको पूरी ऑयल गैलरी में जो है ये भेजता है ऑयल को। अब ये गियर लगाया गया है, ऑयल पंप का गियर क्रैंक शाफ्ट के गियर से इसको ज्वाइन कर दिया गया है बेल्ट से। ये चेन है, चेन से, और ये है सम साइड से, और ये है फ्लाई व्हील वाला साइड है, फ्लाई व्हील। और ये है हेड गैस्केट, हेड गैस्केट। अब इसके ऊपर हेड फिक्स किया जाएगा गैस्केट के ऊपर। तो अब ये आ गया हेड, सिलेंडर हेड, और सिलेंडर हेड बोलते हैं इसे। सिलेंडर हेड को असेंबल कर दिया गया है। अब इसको बोल्टों से इसको प्रॉपर फिक्स किया जाएगा और टॉर्क किया जाएगा इसमें। तो इस तरह से ये पूरे बोल्ट इसमें डाल के और इसको टॉर्क रिंग से टॉर्क कर दिया गया, बोल्टों को प्रॉपर टॉर्क किया जाता है। ये प्रॉपर टॉर्क किया जा रहा है। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर हेड की असेंबली हो चुकी है। ये रॉकर्स है, हाइड्रोलिक रॉकर्स है। अब इसमें रॉकर्स इसमें असेंबल किया जा रहा है। ये कुछ इस तरह से रॉकर्स इसमें फिक्स किए जा रहे हैं। तो एक सिलेंडर में 2 रॉकर्स होते हैं और 2 इसमें वाल्व होंगे, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट। एक सिलेंडर में 2 वाल्व, और इसी तरह से 2 कैम शाफ्ट है इसके अंदर। अब इसके ऊपर असेंबल किया जा रहा है कैम शाफ्ट। कुछ इस तरह से ये कैम शाफ्ट इसमें असेंबल किया जाता है। और इसके बाद इसके ऊपर कैम शाफ्ट को फिक्स करने के लिए ऊपर से कैप, बोल्टों से ये कैप फिक्स कर दिए जाएंगे। और सेकंड कैम शाफ्ट भी, दूसरी वाली कैम शाफ्ट भी इसमें रख दी गई है, असेंबल कर दी गई है। उसके ऊपर से कैप इसमें प्रॉपर फिक्स किए जा रहे हैं टूल से। और ये है हाई स्पीड प्रेशर पंप। इसी हाई स्पीड प्रेशर पंप से डीजल इंजेक्टरों तक पहुंचता है। और ये है टाइमिंग गियर। टाइमिंग गियर पे वो मार्क है, और ये जो है ये टाइमिंग मिलानी होती है। पंप के गियर पे भी निशान है, और कुछ इस तरह से ये फिक्स किया जाता है। और ये पंप को गियर के साथ, गियर पे ही निशान होते हैं, कैम शाफ्ट के गियर पे भी और पंप के गियर पे भी। कुछ इस तरह से इसको असेंबल कर दिया गया है हाई स्पीड प्रेशर पंप को। कैम शाफ्ट को फिक्स किया जा रहा है कैप से, बोल्टों से इसको प्रॉपर टाइट किया जाएगा। कुछ इस तरह से ये प्रॉपर इसमें बोल्टों से टॉर्क किया जाएगा। कैम शाफ्ट, दोनों 2 कैम शाफ्ट के कैप लगा के और प्रॉपर इस पर टॉर्क किया जा रहा है कुछ इस तरह से। उसके बाद इसमें जो ये गियर हैं फ्रंट साइड से, और इसमें ये कैम शाफ्ट के गियर और क्रैंक शाफ्ट के गियर को कनेक्ट किया जाएगा, टाइमिंग सेट किया जाएगा इस पर, फिर चेन से इसको जोड़ा जाएगा। दोनों कैम शाफ्ट को प्रॉपर ये टॉर्क कर दिया गया है। अब ये जो चेन है ये इसमें दोनों कैम शाफ्टों को जोड़ता है। और ये है फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील को इसमें फिक्स कर दिया गया है। और यह है इनलेट मैनिफोल्ड। तो चल रही है स्कॉर्पियो एन इंजन की असेंबली, बने रहे। ये है किट ऑयल कूलर फिल्टरिंग मॉड्यूल, और ये है टर्बो चार्जर असेंबली। अब ये टर्बो चार्जर असेंबली इसमें प्रॉपर फिक्स कर दी जा रही है। ये प्रॉपर फिक्स किया जा रहा है, बोल्टों से इसको टॉर्क किया जाएगा। और कुछ इस तरह से ये प्रॉपर टॉर्क कर दिया जा रहा है। ये है EGR कूलर, और अब ये EGR कूलर इसमें असेंबल कर दिया जा रहा है। कुछ इस तरह से EGR कूलर को असेंबल किया जा रहा है। ये बोल्टों से इसको टॉर्क किया जाएगा। तो इस तरह से इसमें एक टर्बो चार्जर भी इसमें असेंबल हो गया है। ये है कैम शाफ्ट, 2 कैम शाफ्ट। ये है EGR कूलर, इनलेट मैनिफोल्ड,
AGR कूलर। ऑटोकुड ब्लॉक को सपोर्ट करने के लिए आप ऑटोकुड ब्लॉक के मेंबर भी बन सकते हैं। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ब्लॉक में। इंजन को स्टार्ट करते समय फ्लाई व्हील की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कॉमन रेल है, इसी से फिर इंजेक्टरों में डीजल पहुंचता है। देखें यहाँ से ठीक है। टाइमिंग चेन को फिक्स करने से पहले ये टाइमिंग मिलानी होती है और इसको क्रैंक शाफ्ट को लॉक किया जाता है और उसके बाद ये टाइमिंग चेन इस पर फिक्स की जाती है कुछ इस तरह से। ये टाइमिंग चेन फिक्स कर दी गई है और इसको प्रॉपर टॉर्क कर दिया जाता है। प्रॉपर टॉर्क कर दिया। ये वैक्यूम पंप है, इसको कैम शाफ्ट पे फिक्स किया जाता है और ये वैक्यूम बना के आगे वैक्यूम को भेजता है आगे। तो इस तरह से वैक्यूम पंप भी इसमें फिक्स कर दिया गया है। और इसी तरह से ये इंजेक्टर्स हैं। इंजेक्टर्स इसमें 2 इंजेक्टर एक इस तरह से फिक्स किए जाते हैं। तो 4 इंजेक्टर होते हैं इसमें। तो चारों इंजेक्टर इसमें प्रॉपर फिक्स किए जा रहे हैं। अब लगभग इसको टॉर्क कर दिया गया है चारों इंजेक्टरों को। ये कैटालिटिक कन्वर्टर टर्बो चार्जर पर फिक्स किया जाता है। अब ये बेल्ट इसमें फिक्स की जा रही है, अल्टरनेटर वाली बेल्ट है और इसको अल्टरनेटर पे फिक्स कर दिया गया है। इस तरह से ये टॉर्क कर दिया अल्टरनेटर के बोल्ट को और इस तरह से ये प्रॉपर अल्टरनेटर वाली बेल्ट इसको फिक्स किया गया है। अब ये इसमें जो बेल्ट है, ये बेल्ट इसमें ऑयल पंप और क्रैंक शाफ्ट, AC कंप्रेसर तीनों को जोड़ती है ये वाली बेल्ट। इसको भी ये इस तरह से प्रॉपर फिक्स कर दिया गया है और इधर क्लच असेंबली फिक्स कर दी गई है। तो इस तरह से ये इंजन कंप्लीट इंजन असेंबल हो चुका है। अब ये इंजन फिक्स किया जाएगा स्कॉर्पियो N के ऊपर। तो बने रहें ऑटोकुड ब्लॉग में अंत तक। नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से ये इंजन को अब फिक्स किया जा रहा है स्कॉर्पियो N के अंदर कुछ इस तरह से। मैं ब्लॉग में अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।